अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जहाँ पे ना मैंने लास्ट व्लॉग का एंडिंग किया था ना, समझो वहाँ से मैंने ये व्लॉग का शुरुआत कर दिया। तो बस मैं शाम के टाइम पे जैन को गार्डन लेके गई थी, मतलब असर के पहले थोड़ा सा। और ये टाइम है ना मेरे लिए बहुत रिलैक्स टाइम रहता है शाम का, जहाँ पे मैं जैन को गार्डन लेके जाती, मैं उसको टाइम देती हूँ। तो एक हैप्पीनेस रहता है। मैं इतनी थक जाती हूँ ना सुबह से लेके दोपहर तक, लेकिन मुझे ऐसा लगता है बच्चों को टाइम देने में ना अपनी ही खुशी है। थोड़ा सा बाहर के एक्टिविटी में बच्चे बिज़ी हो जाते, मोबाइल से दूर रहते, तो बस इसके लिए मैं खुशी खुशी जैन को कितनी भी थक जाऊँ ना तो मैं लेके ही जाती हूँ। तो आज मैंने उसके पसंद का नाश्ता, उसने बोला था मम्मा बिस्किट खाना है, तो मैंने उसको मैरी बिस्किट दूध के साथ दे दिए। और माशाल्लाह ना अभी मैं जैन को अपने हाथ से खाने की आदत लगा रही हूँ, मतलब मैं उसको देती हूँ, उसके सामने ही बैठती हूँ, एक दो बिस्किट देती हूँ, गिराने का नहीं, ये सब मैं उसको सिखा रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उसको भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है खुद के हाथ से खाने में। तो बस अभी है ना असर मगरिब दोनों भी नमाज़ हो गई मेरी, और अभी मैं चाय बना रही हूँ सलमान के लिए। और मेरा चाय पीने का बिल्कुल दिल नहीं है, तो मैं मेरे लिए बना रही हूँ कॉफ़ी। और अगर आप ये बॉटल देख रहे हैं ना, तो नेस्कैफ़े की बॉटल है, लेकिन अंदर कॉफ़ी है ब्रू की। हुआ क्या था, मैं मार्केट गई थी और मुझे लेना था ब्रू कॉफ़ी, तो मैंने ना बॉटल के साथ प्राइस देखा, बहुत ज़्यादा महंगा था, और जो पैकेट था लूज़ ब्रू का वो बहुत ही ज़्यादा सस्ता था। तो मैंने बोली ये बॉटल का इतना पैसा देने से अच्छा मैं एक काम करती हूँ, लूज़ पैकेट लेती हूँ और घर में जो नेस्कैफ़े का बॉटल है उसमें फ़िल कर देती हूँ। तो वो जो मुझे है ना, ऐसे कितने पैसे बचे मुझे याद नहीं, शायद 40-50 तो बचे ही रहेंगे। वो बचाने का ना मुझे बहुत मज़ा आता है, मतलब मैं हूँ ऐसी, मैं ऐसे देखती हूँ और फिर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे कॉफ़ी मेरी रेडी हो गई। मैं बहुत ही सिंपल कॉफ़ी बनाती हूँ, बस दूध गर्म करके ले लिया, शक्कर डाल के कॉफ़ी कप में ले लिया और जस्ट मैंने मिक्स की। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वीडियो मैं देख चुकी हूँ, लेकिन मुझे ना वो समझ में ही नहीं आता, मैं बस इतनी सिंपल तरीके से कॉफ़ी बनाती हूँ। तो बस अभी मैं रिलैक्स कॉफ़ी पीने बैठ रही हूँ। जैन को थोड़ा मैंने मोबाइल दे दिया है, वो थोड़ा सा एक नैप मारेगा अभी, उसको यही टाइम है उसका सोने का, कभी वो जल्दी सोता नहीं। सलमान थोड़े उनके काम में बिज़ी थे, तो उनकी नमाज़ अभी अदा कर रहे हैं। तो बस अभी शाम को ना मैंने प्लान किया था नूडल्स बनाने का, मतलब वेज नूडल्स। और आपने मेरे वीडियो में पहले देखे रहेंगे, तो मैंने चिकन चिली और दाल खिचड़ी बनाई थी, वो एक ही टाइम की बनाई थी, लेकिन वो थोड़ी बच गई थी, तो मेरा कुछ अलग प्लान था बनाने का, लेकिन मैंने सोचा वो है वो तो वेस्ट नहीं करना है, तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा फिर नूडल्स बनाने का प्लान किया, और सारी चीज़ें मेरे पास थी, वेजिटेबल्स एंड ऑल। तो फिर अभी मैंने ना नूडल्स बॉईल करने के लिए डाल दे। और नूडल्स बॉईल करने के लिए मैं डालती हूँ ना, मैं कुछ भी नहीं डालती, ना नमक ना तेल, कुछ भी नहीं, ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। बाद में बस उसको मैं ठंडे पानी में धो लेती हूँ पकने के बाद। बस आपका जो नूडल्स का पैकेट है ना, उसके मैनुअल्स आपको पढ़ने हैं कि कैसे पकाना है, कितना मिनट के लिए पकाने का है, क्योंकि हर ब्रांड का मुझे लगता है अलग हिसाब रहता है, इसके लिए हम पर्टिकुलरली बोल नहीं सकते कि कितना टाइम लगता है नूडल्स पकने के लिए। तो बस मैंने ना यहाँ पे गोभी के पत्ते निकाली हूँ, और गाजर था मेरे पास, और कैप्सिकम भी थी, तो सब अभी मैं कट करके लूँगी। और नूडल्स है ना ये पक गए हैं, तो मैं उसको छान के अभी ले रही हूँ। तो है ना मुझे है ना अलग अलग चीज़ें बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, मतलब मैंने है ना जब से जॉब छोड़ी हो ना, तब से कुछ अलग ही लेवल पे, मतलब कुकिंग के लिए मेरा शौक़ जाग उठा है। बस ऐसा लगता है कि सलमान की पसंद का कुछ बनाऊँ, जैन के लिए मैं कुछ अच्छा ट्राई करूँ। फिर मुझे एंड ऑफ द डे यही लगता है कि मैंने अपनी फैमिली के लिए, बच्चे के लिए जॉब कॉम्प्रोमाइज़ किया है, तो मैं ये ड्यूटी मेरी 100% करूँ, बस मैं यही कोशिश करते रहती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है ना कि ये जो घर संभालना है ना, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है। मतलब ऑफ़िस का काम आपका 9 to 7 में शायद ख़त्म ही हो जाता है, लेकिन घर के काम है ना बिल्कुल ख़त्म नहीं होते, और वो करने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मुझे बिल्कुल भी उसमें कोई गिल्ट नहीं है कि मैंने मेरा जॉब छोड़ा है, क्योंकि जैन को मैं अपने हाथों से बड़ा कर रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मुझे अभी भी वो चीज़ का गिल्ट है कि मैंने उसके पैदा होने के बाद 1 साल मैंने काम किया, मैंने बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है काम के टेंशन में उसको, केयर टेकर के पास रोते रोते देना, मतलब वो सारी चीज़ें याद आती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है अभी मैं अपना पूरा टाइम मेरे फैमिली के लिए दे रही हूँ। और वैसे भी दोनों चीज़ें मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। आप अगर फैमिली और ऑफिस दोनों चीज़ें करने जाओगे ना, तो आप बहुत ज़्यादा थक जाओगे, और शायद वो कैपेसिटी मेरे अंदर है नहीं, मुझे पता है। और बहुत अच्छा डिसीजन था सलमान का और मेरा जॉब छुड़ाने का। तो बस बच्चों की तकलीफ़ें, हर बच्चा अलग है, बहुत सारे पेरेंट्स मैनेज कर पाते हैं, मतलब
बहुत सारे बच्चे बहुत रिलैक्स रहते, शांत स्वभाव के रहते। मेरा ज़हन उसमें से है नहीं, वो हाइपर एक्टिव है, पहले से ही हाइपर एक्टिव है। वो बहुत छोटा है तब से बहुत ही ज़्यादा चुलबुला है। अभी भी वो एक जगह पे 5 मिनट भी नहीं बैठता, बस वो सोता है तब भी ही शांति से सो पाता है। तो अभी भी मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है उसको संभालना, वीडियोज़ बनाना। लेकिन बस मेरा शौक़ है यूट्यूब के वीडियोज़ बनाना, इसके लिए मैं बनाती हूँ। मैं थोड़ी बिज़ी रहती हूँ, मैं थोड़ा कंटेंट के बारे में सोचते रहती हूँ कि ये बनाऊँगी वो बनाऊँगी। तो वो मेरी खुशी है, मेरा शौक़ है, इसके लिए मैं वीडियोस में मेरा टाइम स्पेंड करती हूँ। उसमें भी बहुत ज़्यादा मुझे डिस्टर्ब करता है। और वैसे भी ज़ेन हुआ वही साल कोविड था, मतलब 2020 में, और तभी सब आईटी वालों को वर्क फ्रॉम होम था। तो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्टी हमने फ़ेस किया है, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होते थे। और मुझे मतलब माँ का टाइम बच्चों के लिए ज़्यादा रहता था, मतलब तभी ज़ेन को फ़ीड कराना, घर का मतलब ऑफ़िस का काम करना, घर में थोड़ा देखना, मेड को मैनेज करना, वो सारी चीज़ें लेडीज़ को ही करनी पड़ती है अल्टीमेटली। मतलब मेल का उसमें कुछ रोल ही नहीं रहता, और उनका भी कोई मिस्टेक नहीं। हमारा कल्चर ही वैसे चलते आया है कि हमारे यहाँ पे फीमेल्स ही सारी चीज़ें मैनेज करती है, भले वो बाहर की भी कामें करे, घर के भी काम करें। तो वो कल्चर है, उसको हम दोष नहीं दे सकते। तो इट्स ओके, ये सब होता ही है हमारे सोसाइटी में। लेकिन जॉब छोड़ने के बाद है ना, मैं सलमान को कंप्लीट सपोर्ट करती हूँ, बिल्कुल भी उनको डिस्टर्ब होने नहीं देती। मैं पूरा ज़हन का ध्यान रखती हूँ, और मैं सोचती हूँ मैं इमोशनली उनको सपोर्ट करूँगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जॉब करने से नहीं करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बच्चों को संभालना ना बिल्कुल भी इजी टास्क नहीं है। बच्चे बहुत ज़्यादा सताते हैं, और 24 घंटा उनको संभाल के घर के काम करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मेरे पास तो अल्लाह का शुक्र है हाउस हेल्प है, कुछ कामों के लिए, बाकी कामें मैं मैनेज करती हूँ। लेकिन बच्चों के हिसाब से हमारा रूटीन सेट होता है। बच्चे सोते हैं तो हम हमारी बचे हुए काम करते हैं, ऐसा नहीं कि बच्चे सोते हैं तो हम सोते। तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है बच्चों को संभालना। बस मैं ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ ना, तो बस मैं पॉजिटिव ही सोचती हूँ, मैं पॉजिटिवली ही वो हैंडल करती हूँ। नहीं तो होता क्या है ना, उसमें हम अगर फ्रस्ट्रेटेड हो जाए तो पूरा घर ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है, मतलब पूरा घर ही दब जाता है। मतलब बच्चे के साथ हम चिड़चिड़ापन करेंगे, हस्बैंड के साथ अच्छे से रहेंगे नहीं, तो ये सारी चीज़ें करके सब मैसी हो जाता है। तो बस ये था आज का वीडियो, ये थी मेरी जॉब छोड़ने की रीज़न्स। तो ये थी मेरी जर्नी फुल टाइम जॉब टू फुल टाइम हाउस वाइफ, फुल टाइम होम मेकर। और ये बहुत ही सुपर्ब टास्क है, अपने बच्चों को बड़ा करना, घर संभालना, ये इतना इजी नहीं है। और मैं रोज़ अपने आप को इम्प्रूव करने का ट्राई करती हूँ कि मैं कल क्या बेटर कर सकती हूँ, मैं ज़ेन के लिए और क्या कर सकती हूँ, मैं घर और कितना अच्छी तरीके से संभाल सकती हूँ। मैं रोज़ ट्राई करते रहती हूँ। और आज मैंने नूडल्स की रेसिपी तो आपको दिखाई नहीं, लेकिन नूडल्स बहुत अच्छे बने थे। इंशाल्लाह फिर कभी मैं रेसिपी शेयर करूँगी। अभी ज़ेन खा रहा है आइसक्रीम, एंजॉय कर रहा है। और मैंने जो रबड़ी बनाई थी ना, दूध ख़राब हुआ था उससे, वो मुझे याद आया खाने का, वो बहुत ही अच्छी बनी थी। इंशाल्लाह मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। टेक केयर, बाय बाय।